मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस में हूँ, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति के साथ धांधली हुआ है, 40 लाख रुपए का ठगी हुआ है और उसके बाद इन्होंने लाख प्रयास किया प्रशासन से, हर तरह से इन्होंने सहायता ली, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन्हें बस आश्वासन मिला, लेकिन इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की है। 40 लाख रुपए का कार्य जो है कि घोटाला हुआ है, इनके साथ ठगी हुआ है। अब ये देखना है कि प्रशासन से तो ये हार चुके हैं, अब ये देखना है कि ये क्या करेंगे। अब तक इन्होंने क्या कार्रवाई किया है तो वक्त बताएगा, और इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे। बताइए कि आज के डेट में लोग की इंसानियत इस तरह से मर गई है कि लोग कमाने के लिए परेशान है और कोई धोखा देने के लिए परेशान है। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम आशीष मिश्रा है। इनके साथ 40 लाख की ठगी हुई है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिरकार अभी ये बता रहे हैं कि 3 महीनों से परेशान है। अब ये देखना है कि इनकी कार्रवाई कहाँ तक पूरी हुई है। फिलहाल ये परेशान है, सबसे जा कर अपना मदद मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें मदद कोई नहीं दे रहा है। प्रशासन की तरफ से लाचार हो चुके हैं, इस संगठन में जा रहे हैं ताकि इनकी कोई मदद हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, ऐसा आशीष मिश्रा ने आरोप लगाया है। अब पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम आशीष मिश्रा है। अभी आपके जो प्रमाण ये है 40 लाख रुपए की आपके साथ ठगी हुई है, ये बताइए किस तरह से ठगी हुई है, कौन व्यक्ति है इसका जिम्मेदार? सर, इसमें जो हमसे स्टॉक लेता था उसका नाम है आदित्य श्रीवास्तव, जिसका फर्म है आदित्य इंटरप्राइजेस के नाम पर। अच्छा। लेकिन मैंने वो जब स्टॉक मुझसे लिया बेवकूफ़ बना के, उसके बाद जब हम लोग थाने में पहुँचे तो जांच के नाम पर हम लोग से काफ़ी टाइम वेस्ट कराया गया वहाँ पे। तो 1 महीने के आसपास जब वेस्ट हो गया टाइम और वो आता नहीं था, उसके लोग वहाँ पहुँचते थे और उसकी माँ, उसकी बहन, पूरे उसका एक पूरा गिरोह है। जब हम लोगों ने पता लगाया तो उसका पूरा गिरोह है, जिसमें एक मास्टरमाइंड अंकित बर्नवाल, अच्छा, वो है, और मेरे भैया के नाम से वो है। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ किस तरह का लेन देन था, या क्या उसके साथ लेन देन किए, पैसा लेन देन किए, क्या लेन देन किए जिसके बाद इतनी बड़ी ठगी आपके साथ हुई? सर, वो मेरे से स्टॉक लेता था। अच्छा, स्टॉक किस चीज़ का? मोबाइल का। अच्छा, मोबाइल का व्यापार है। अच्छा। वो मुझसे मोबाइल लेता था और 6-7 दिनों की ड्यू पे लेता था, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से हमको मिलता है वैसे हम आगे बढ़ाते थे। तो 6-7 दिनों के ड्यू पे लेता था। लास्ट टाइम में इसने क्या कहा कि 10 लाख के आसपास का था, तो इसने कहा कि भैया 40 लाख की मुझे चेक मिल गई है सामने वाली पार्टी से, जहाँ वो स्टॉक देता है। तो वहाँ से 40 लाख की चेक मिल गई है और ये स्टॉक जब कंप्लीट होगा तो आपका स्टॉक सारा बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग जो है। तो हमने ज़मीन गिरवी रख के, घर का पेपर गिरवी था मेरा, वहाँ से लोन उठा के, सब कर्ज वर्ज उठा के मैंने इसको 40 लाख का स्टॉक दिया। उसके बाद ये मुझे गुमराह करने लगा, फिर धमकी दिलवाने लगा। ये देखिए कि 40 लाख का स्टॉक, मतलब मोबाइल इन्होंने खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से और इन्होंने लेके उस व्यक्ति को दिया। क्या नाम उनका? आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव को दिया, और आदित्य श्रीवास्तव इनके साथ जो है कि ठगी कर गए। If you are asking yourself why you should buy this product, then I'm going to list down the top 5 features that's going to help you make the choice. Hi, I'm Sumita Majumdar, and come, let's begin. The first is its clip-on mic. So that means you can attach it to any kind of attire, like this one right here. The second is its high quality condenser. So that means you get a great sound quality. The third is its audio cable length, which is 20 feet. So that means you can carry it around really easily. The fourth is its compatibility. You can use it with your smartphones, your DSLR cameras, and many other devices. The fifth is that it comes on a budget. So that means even if you're a beginner, you can get started with a very limited budget. That's all for this product. I'll see you again. Happy shopping. Bye bye. आप जो स्टॉक दिए हैं, क्या उसके पास आपके पास प्रमाण है? पूरा सर 1 नंबर से, मेरा जीएसटी का काम है, तो जीएसटी पोर्टल पे सारा 1 नंबर से है, और उसने भी आगे जीएसटी वो बिल काट दिया है। देखिए इनके पास प्रमाण है, आप देख सकते हैं कि आशीष मिश्रा बता रहे हैं कि इनके पास प्रमाण है, इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप सोचिए कि प्रशासन अगर इस तरह से अगर कार्रवाई नहीं करती है, योगी आदित्यनाथ की प्रशासन इतनी चुस्त दुरुस्त है कि हर मामले को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी प्रशासन करती है। अब फिलहाल यहाँ पे जब आशीष मिश्रा फंसे हैं इस मैटर में, तो अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इनसे पूछते हैं कि बताइए कि इतना जल्दी आपने उन पर भरोसा कैसे कर लिया? तो वो मेरे कॉलोनी का ही बंदा था, वो घर भी उनका पर्सनल वहीं पे था। अच्छा, पड़ोसी है आपके? जी, वो कॉलोनी के ही हैं।
तो इस वजह से मुझे ये लगा कि जो कॉलोनी में है तो मेरे साथ तो धोखा नहीं करेगा कोई ऐसा, क्योंकि मैं किसी और को ऐसे स्टॉक देता नहीं हूँ। अब ये देखिए कि पड़ोसी है, पड़ोसी पर आदमी भरोसा करता है, पड़ोसी पर अपना घर बार छोड़ के चला जाता है, पड़ोसी पर अपना परिवार छोड़ के चला जाता है, पड़ोसी ही धोखा दे देता है। ये दौर आ गया है। देख लीजिए, आप लोग भी सतर्क रहिएगा कि पड़ोसी पर कितना भरोसा करें। पड़ोसी के वजह से 40 लाख रुपया इनका फंस गया है। और ये भाई साहब आशीष मिश्रा लोन लेके अपना व्यापार चालू किए हैं और उनके साथ 40 लाख की ठगी हुई है। इन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए कि जब ठगी हो गया तो आप सबसे पहले कहाँ गए थे FIR कराने? तो मैं FIR जो कराने गया था, पहले सारनाथ थाने में गया था। अच्छा। उसके बाद मैं DIG साहब के यहाँ गया। DIG साहब के यहाँ से कागज जांच के लिए DCP के आया, DCP के यहाँ से ACP के पास आया और ACP के पास से फिर थाने पे आया। और जब थाने वालों ने उस पर धाराएँ बनाई, सारा चीज़ जांच की, तो धाराएँ उस पर मजबूत धाराएँ बन रही थी जिसमें गिरफ्तारी थी। लेकिन ACP साहब ने उसको जांच फिर अपने हाथ में लिया और सारी धाराएँ हटा दी, जबकि वो बंदा आया भी नहीं इनके यहाँ जाँच कराने के लिए। आशीष मिश्रा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने जब अपने पूरा प्रमाण के साथ थाने पर गए तो वहाँ पे थाने पर कड़ी धारा लगाई गई, लेकिन बाद में बड़े अधिकारी इस धारा को कम कर दिए। वहाँ तक कि जिस सारनाथ थाने में लगाए गए धारा से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती थी, आदित्य श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी हुई नहीं, बल्कि उसके ऊपर के अधिकारी धारा को कमजोर कर दिए, जिसके धारा के तहत उनकी गिरफ्तारी भी नहीं की जा सकती है। अब ये बताइए कि और सुनिए कि थाने से लेके ACP DIG ACP के यहाँ गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बताइए कि आप क्या उम्मीद करते हैं? सर, मैं प्रशासन पर भरोसा करता हूँ। मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी मदद जरूर करेंगे और धाराओं को फिर से वापस। कितने दिन से मैटर चल रहा है आपका? सर, पिछले 4 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ। 4 महीने हो चुका है। प्रशासन की गुहार लगाते लगाते आशीष मिश्रा थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है। अब बताइए कि अगर कमजोर वर्ग का व्यक्ति अगर इस तरह का शिकार हो जाए तो कहाँ जाए, जब प्रशासन ही नहीं सुन रहा है। तो अभी कल तक का प्रोसेस आपका क्या था? सर, अभी मैं थाने से कल मिलकर आया हूँ। थाने पर मैं कल मिलकर आया हूँ। वहाँ से फिर वही धाराएँ जो कम की गई उसको FIR में कॉपी लेके आया हूँ। इसको मैं चैलेंज करूँगा वहाँ पे ACP सर के कि सर इसको धाराएँ कम क्यों की गई। कहाँ से धारा कम हुई, कहाँ पता चला? ACP साहब के यहाँ से कम हुई, उसकी आख्या मेरे पास पड़ी हुई है। देखिए, सारनाथ थाने पर जब प्रमाण दिए हैं तो धारा मजबूत लगाई गई थी, यहाँ तक कि गिरफ्तारी की भी धारा लगाई गई थी, लेकिन जब इन्होंने ACP साहब से मिला तो पता चला कि इनकी धारा भी कम हो गई है। अब बताइए ACP साहब से क्या बात हुआ? जब आप ACP साहब से कहें कि सर हमारे साथ जितना बड़ा घोटाला हुआ है अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो उस पर उन्होंने क्या अपना जवाब दिया, क्या रिएक्शन था उनका? वहाँ पे ACP साहब के यहाँ कहा गया कि हम मुजरिमों को भी हमें समय देना पड़ता है, तो उनको ये कहने का मौका ना मिले कि उन्हें समय नहीं दिया गया, तो इस वजह से उन्हें टाइम दिया गया है, लेकिन वो आया ही नहीं। प्रमाण होने के बावजूद भी कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, प्रशासन के आला अधिकारी कह रहे हैं कि उनको मुजरिम को भी समय देना चाहिए। बताइए, इस तरह का प्रमाण होने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद जो है कि कह रहे हैं कि मुजरिम को भी समय देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस सरकार में ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाते हैं, योगी सरकार का फैसला तुरंत लिया जाता है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। आप बताइए कि आपको क्या उम्मीद लग रहा है, अभी क्या उम्मीद लगा रहा है? लाख इतना होने के बावजूद भी प्रशासन के तरफ से हार गए हैं, प्रशासन से हार गए, इसके बाद भी अभी भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन पर भरोसा कर रहे हैं कि आज भी प्रशासन मेरे साथ न्याय करेगा। अभी तक इनके साथ न्याय नहीं हुआ। अब बताइए कि आप क्या करने वाले हैं? सर, पूरा नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि मैं प्रशासन से पूरा न्याय की मांग कर रहा हूँ। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई सब। अब देखिए, 40 लाख रुपया घोटाला हुआ, जिसकी घर गिरवी रख गई है। आज आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे। अभी तक प्रशासन के पास इतनी पावर होते हुए कोई भी सुनवाई नहीं किया है। अब ये देखा जाता है कि आशीष मिश्रा की पूरी घर गृहस्थी सब कुछ दांव पे लगी है, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया। अब योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जाना चाहिए इस मामले को। अगर योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में नहीं जाता है, पूरा प्रमाण होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो बताइए कि ये कह रहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। बताइए, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? अगर प्रशासन अगर इस तरह की सुनवाई नहीं कर रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये देखना है कि आगे प्रशासन क्या करती है। फिलहाल इससे ये बताइए कि अब कहाँ जाने वाले हैं? सर, मैं उसके बाद अभी अप्रोच कर रहा हूँ कि CM योगी के पास मैं पहुँचूँ, क्योंकि यहाँ जो हमारे विधायक जी उनके पास तो मैं कल गया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच मैं करवाऊँगा फिर नए तरीके से।
अच्छा, विधायक रविंद्र जायसवाल रविंद्र जायसवाल जी के पास गए थे। देखिए, प्रशासन से थक चुके हैं, अब सरकार का दामन थामने के लिए विधायक जी के पास गए हैं। विधायक जी कहे हैं कि इनको आश्वासन दिए कि इनका कार्रवाई जो है कि अब प्रारंभ शुरू से किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा दिया जाएगा और आपके साथ न्याय होगा, यही बोले आप? जी सर। अब ये देखिए, अगर कोई आदमी फंस जाए, कोई आदमी हार जाए तो आखिरकार गुहार किससे लगाए? प्रशासन इनके पक्ष में न्याय नहीं कर रहा है। अब ये देखना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अब योगी आदित्यनाथ के अंडर में अगर ये जाता है तो क्या करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।